बोले संसार में हमने 3 तरह के लोग देखे। एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, दूसरे वो हैं कि हम तो प्रेम करेंगे ही करेंगे, तुम करो या मत करो, और तीसरे वो हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं। भगवान बोले देवी मैं कुछ कहूं? हाँ बोलो। बोले तुमने जो कहा, एक प्रेमी वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेमी हमेशा देना ही देना जानता है, लेना नहीं सीखा। वो कभी नहीं चाहता कि प्रियतम से मुझे कुछ मिले, वो सिर्फ उनको देना चाहता है। जो देने का ही भाव रखे वो पवित्र प्रेम होता है। मैं इनको कैसे सुख पहुंचाऊं, इनको कैसे प्रसन्न रखूं। जो प्रियतम के सुख में ही अपना सुख समझे उसे विशुद्ध प्रेम कहते हैं। प्रेम की परिभाषा है तत् सुख सुखित्वम। जो प्रियतम के सुख को ही अपना सुख समझे, स्वसुख की स्वप्न में भी कामना न रहे, उसको पवित्र प्रेम कहते हैं, विशुद्ध प्रेम। और प्रेम करते समय लेने का हिसाब रखे वो प्रेम थोड़ी होता है, उसे व्यवहार कहते हैं। हमने इतना दिया तो आपको भी इतना देना पड़ेगा। विवाह शादियों में लोग जाते हैं ना, तो शादी में कुछ न कुछ व्यवहार लिखा करके आते हैं, पर देते समय लेने का भी हिसाब पूरा रखते हैं कि हमने उनके विवाह में इतना दिया था, अब उनके यहां से इतना लेना है। ये व्यवहार है, प्रेम नहीं। और हम तो प्रेम करेंगे, तुम भले ही मत करना। ऐसे प्रेमी संसार में सिर्फ माता पिता ही देखे जाते हैं। अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं माँ बाप, जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, अपना खून पसीने का धन सब कुछ लगा करके उनको पढ़ाते हैं कि कोई ऊंचा पद इसे प्राप्त हो जाए, कोई पढ़ लिख के कुछ बन जाए। अब जहां ऊंचे पद पर बच्चा पहुंच गया पढ़ लिख करके, तो गारंटी नहीं वो भी मैया बाप को वही प्रेम देगा। कई ऐसे भी केस आते हैं कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद बाप को भी पहचानने से इनकार कर दिया, पहचानते भी नहीं मैया बाप को ठीक से। तो बेटा प्रेम करे या न करे, पर माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, ये दूसरे नंबर के। पर जो दुनिया में प्रेम करते ही नहीं, ऐसे लोग 4 तरह के होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। ये 4 लोग हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। 2 उत्तम हैं, 2 अधम। उत्तम कौन है? आत्माराम। आत्माराम माने जो अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करे, निज लाभ तुष्ट है। निजानंद में जो मस्त रहता है, वो महापुरुष अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करता, तो तुमसे हमसे किसी से क्या प्रेम करेगा? बहुत से ऐसे सिद्ध महात्मा हैं जिनको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता, वो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं। विद्यार्थी जीवन में हमने वृंदावन में एक महात्मा देखे, परिक्रमा मार्ग में एक पत्थर पर बैठे रहते थे, अवधूत, केवल एक कंबल लपेटे रहते थे। गर्मी कितनी भीषण पड़ रही हो, सर्दी कितनी भयंकर हो रही हो, बरसात कितनी भी भयंकर हो रही हो, हमने उस महात्मा को इधर से उधर आते जाते, घूमते फिरते, नहाते धोते कभी नहीं देखा, बस वहीं पड़े रहते थे अवधूत। और 20 वर्ष तक देखे, 1-2 दिन की बात नहीं, 20 वर्ष हम लोगों के दृष्टि में रहे। और कोई सहानुभूति लेकर के कोई फल उनके पास ले जाता, कोई कुछ चुपचाप रख के चला जाए तो कुछ नहीं बोलते थे। और तुमने उनसे बात करने की कोशिश की कि बाबा कुछ खा लो, तो इतनी भयंकर गाली दे करके चिल्ला के पड़ते थे कि दोबारा आपकी हिम्मत न पड़ेगी बाबा से बात करने की। एकदम पागल जैसे मार ही डालेंगे। क्रोध करते थे, बात किसी से नहीं करते थे, और कोई बात करे तो ऐसा फटकार देते थे कि दोबारा वो बात करने की हिम्मत न कर पाए, बस पड़े रहते थे ब्रज की रज में। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदा रहते थे। 20 वर्ष तक हम लोगों ने देखा, और न सर्दी का प्रभाव, न गर्मी का प्रभाव, न बरसात का प्रभाव। उनके पास संग्रह के नाम पर सिर्फ एक कंबल था, इसके अलावा हमने और कोई वस्तु उनके हाथ में नहीं देखी। ऐसे जो अवधूत होते हैं वो अपने निजानंद में इतने मस्त रहते हैं, वो किसी से प्रेम नहीं करते और ना चाहते कि कोई उनसे बात करे। कोई बात करने आवे तो पत्थर मार के भी भगा देते थे। क्यों? वो नहीं चाहते कि हमारी आसक्ति कहीं किसी में भी हो, किसी से प्रेम नहीं कर। उनको कहते हैं आत्माराम। दूसरे नंबर के होते हैं आप्तकाम।
जो संसार में रह रहे हैं परंतु पूर्ण काम हो गए। पूर्ण काम माने जिनके मन में कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, परिपूर्ण हो गए। कोई कामना कोई वासना किंचित भी जिनके चित्त में नहीं रह गई। वे पूर्ण काम संत भी किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से कोई व्यवहार नहीं रखते। ये दो तो उत्तम कोटि के हैं, पर दो अधम कोटि के भी होते हैं। अकृतज्ञ, कृतज्ञ माने किए हुए उपकार को मानने वाला, और अकृतज्ञ माने जो किसी का एहसान ना माने, जिसको कहते हैं एहसान फरामोश, उसी को कहते हैं अकृतज्ञ। आप उसके लिए कितना भी कुछ करो वो कभी किसी का एहसान नहीं मानता, और ऐसा व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। वो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तैयार रहता है। तुमसे यदि कोई काम अटक गया तो ऐसी मीठी बातें करेगा, चिपड़ी चिकनी चुपड़ी, कि आपको अपनी बातों से प्रभावित करके, और जहां अपना काम सिद्ध हो गया फिर आपसे राम राम भी ठीक से नहीं करेगा। उस व्यक्ति को कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, वो केवल स्वार्थ सिद्धि में ही सजग रहता है। और चौथे नंबर का होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही किसे कहते हैं? आप किसी से सच्चा प्रेम करें हृदय से, और वो आपके प्रेम का फायदा उठाए, लाभ ले, प्रेम का दोहन करे, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। कोई ना कोई नाटक करके आपके सामने आ जाए, भैया मैं बहुत परेशान हूं, बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाया, 50,000 का उसने पर्चा बना करके दे दिया, आप कहां से लाऊं, तुम तो घर की स्थिति देख रहे हो। आपने 50,000 रुपया की गड्डी पकड़ा दी, मित्र चिंता न करो, हम हैं ना, इलाज करवाओ, कमी पड़ेगी तो आप हमको याद करना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मित्र मित्र के काम आएगा, परेशान मत हो, जाओ इलाज कराओ। और बाहर निकल के गड्डी देखते हुए बोले देखो कैसा उल्लू बनाया। तो एक व्यक्ति तुम्हें दिल से चाहता है, सच्चा तुमसे प्रेम कर रहा है, और तुम उसके प्रेम का दोहन कर रहे हो, फायदा उठा रहे हो, उसे बेवकूफ बना रहे हो, मूर्ख बना करके पैसा झटक रहे हो। ऐसा व्यक्ति होता है गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले को भी ठग ले, पागल बनावे, धोखा दे, वो गुरुद्रोही होता है। अब गोपियां आपस में इशारे में कहने लगी, बहन ये बताओ ये कौन से नंबर के हैं, कन्हैया किस श्रेणी में आते हैं? एक पीछे से बोली हमें तो चौथे नंबर में दिख रहे हैं। गुरुद्रोही। गोविंद ने सुन लिया, ए देवियों क्या कहा, मैं गुरुद्रोही हूं? कैसे? तो गोपियां बरस पड़ी, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, गुरुद्रोह नहीं तो और कौन हो। आपने परिभाषा दी गुरुद्रोही की, जो प्रेम करने वाले को पागल बनावे, धोखा दे। आपने हमारे साथ वही किया है। चीर चुरा के हमसे मिलने का आपने शरद पूर्णिमा की तिथि निर्धारित की 1 साल पहले। 1 साल हमने कैसे कैसे बिताई, एक एक दिन गिन गिन करके, और जब शरद पूर्णिमा आई तब आपने ही बंसी बजा करके हमें बुलाया भी, और हम सब संसार को तिलांजलि दे करके सर्वस्व त्याग करे भागी भागी पागलों की तरह आपसे मिलने आ गई जंगल में, तो आप हमें देखकर गायब हो गए। ये गुरुद्रोहिता की लक्षण नहीं है क्या तुम्हारे? प्रेमी जनों से कोई ऐसा क्रूर व्यवहार करता है जैसा तुमने हमारे साथ किया। भगवान हाथ जोड़ के बोले, ए देवियों ऐसे मत बोलो भाई, अरे तुम्हारे विरह में मैं तुमसे कोई कम थोड़ी दुखी हुआ। मेरे विरह में तुम रोती थी तो एक रोती थी और 4 समझाने लग जाती थी, मिलजुल के अपना दुख दर्द बांट लेती थी, पर मैं तो बिल्कुल अकेला था। मैंने तुम्हारे विरह की वेदना तुमसे ज्यादा उठाई भोगी है, क्योंकि मुझसे तो कोई बात करने वाला नहीं, मुझसे तो कोई मिलने वाला भी नहीं था, अकेला था। गोपियां बोली, नंबर 1 के तुम झूठा, तुम्हें हमारा विरह सताता तो हमें छोड़ के तुम भागते ही क्यों? क्या आवश्यकता थी भागने की? भगवान बोले, देवियों न बिना विप्रलंभे न संयोग पुष्ट मश्नुते, बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। 12 मास दोपहरिया बनी रहे तो सूर्य भगवान की तरफ कोई देखेगा ही नहीं, पर अंधियारी रात आती है,
उसके बाद जब सूर्य का उदय होता है तब सूर्य का महत्व समझ में आता है। सब सूर्य नमस्कार करने लगते हैं प्रातःकाल, सब सूर्य अर्घ्य देने लगते हैं। सूर्य की महिमा महत्व कब समझ में आया? जब अंधेरी रात बीच में आई। रात ना होती तो दिन के प्रकाश का क्या महत्व। इसलिए वियोग भी संयोग रस को पुष्ट करने वाला होता है। बिजली बहुत कम आती थी, अब तो लगभग खूब आने लगी है, परंतु एक जमाना था कि जहां बिजली आती, अरे बिजली आ गई, सब तुरंत अपने काम निपटाते थे, बिजली के काम। और पानी भरना है और जो भी बिजली से काम करने हैं तो फटाफट कहीं बिजली चली ना जाए। तो 12 मास 24 घंटे हर क्षण बिजली उपलब्ध हो तो फिर बिजली पर किसी का ध्यान नहीं जाता है? तो नित्य सुलभ है। कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, नित्य सुलभ होने पर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। जो जितना दुर्लभ वो उतना कीमती। अच्छा एक बात बताओ, लोहा ज्यादा उपयोगी होता है या हीरा? तो विवेक से विचार करके सोच के देखोगे तो लोहा ज्यादा उपयोगी है। हीरे का क्या उपयोग है? कुछ नहीं, केवल शोभा। लोहे के बिना तो आपकी जिंदगी की गाड़ी ही रुक जाएगी। माताओं को भोजन में चिमटा चाहिए लोहे का, तवा चाहिए लोहे का, कढ़ाई चाहिए लोहे की, कितने काम लोहे के हैं। लोह पथगामिनी, ट्रेन, बस आदि जितने भी हैं, आज का तो बर्तन सब स्टील के। तो लोहे से तो सारे काम चल रहे हैं, बिना लोहे के तो जिंदगी की गाड़ी रफ्तार रुक जाएगी, और बिना हीरा के कुछ नहीं रुकने वाला। बहुत से लोग हैं जिन्होंने हीरा को देखा भी नहीं होगा ठीक से, जिंदगी आनंद से चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो महत्वपूर्ण जीवन में कौन है? लोहा। अनुपयोगी है हीरा, पर कीमत किसकी ज्यादा है? हीरे की, लोहे की नहीं। जबकि उपयोगिता लोहे की ज्यादा है पर कीमत हीरा की ज्यादा है। कारण क्या है? हीरा दुर्लभ है, लोहा सुलभ है। भले ही कितनी उपयोगी चीज हो, सुलभ होने पर वह मूल्यहीन हो जाती है, ज्यादा उसका महत्व नहीं रहता। भोजन कितना भी बढ़िया बनाओ और रसोई में नमक ना होवे तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक बिना सब रसोई का स्वाद ही फीका पड़ जाएगा। पर मिर्च मसाले कितने सब होते हैं, रसोई में बहुत सामग्री है, चीनी शक्कर आदि आदि सबसे रसोई बनती है, परंतु नमक के बिना सब स्वाद फीका पड़ जाएगा। पर सबसे सस्ता कौन होता है? नमक। जो सबसे ज्यादा रसोई का स्वाद बढ़ाने वाला है वही सबसे ज्यादा सस्ता है। कारण क्या है? सुलभ है। सुलभ है इसलिए सस्ता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस मौसम में सेव सस्ता हो जाता है, टमाटर महंगा हो जाता है। तो टमाटर लेके कोई थोड़ी आएगा, सेव लेकर के खूब आएगा, क्योंकि सेव भले ही अच्छा लगता है, उपयोगी है, बाकी सस्ता है। तो भैया जो भी चीज है, जो जितनी सस्ती होगी, मूल्य सुलभ होगी, उतनी ही मूल्यहीन होगी।